नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं लेटर राइटिंग यानी कि पत्र। आजकल तो लेटर राइटिंग लिखने के लिए कापी कलम का जरूरत नहीं पड़ता, मोबाइले हो गया, हेलो हाय कर देने से सारा का सारा लेटर हो जाता है ना। लेकिन फिर भी हम लोग का जो एनसीईआरटी का जो कोर्स में है, चाहे वो हायर सेकेंडरी का हो चाहे मैट्रिकुलेशन का हो, लेटर राइटिंग का प्रोसेस एक ही होता है। और एक ही जो हमने यहाँ पर लिख रखा है फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट किस तरीके से होता है, फॉर्मेट को अगर बढ़िया ध्यान से अगर सुनोगे अगर आप लोग, तो लेटर लिखने में 100% आप लोग का मार्क लेने में कोई नहीं रोक सकता है। खाली फॉलो द रूल्स ऑफ द फॉर्मेट। नाउ लुक हियर, लेटर कितना प्रकार का होता है तो इसका थोड़ा जान लेते हैं। लेटर दो प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में होता है जैसे कि ऑफिशियल लेटर जो भी होता है, जैसे कि टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, टू द पुलिस स्टेशन, टू द बैंक मैनेजर, टू द गवर्नमेंट ऑफ असम, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे लेटर टू द एडिटर में जो होता है टू द एडिटर एक्सेट्रा। इस प्रकार का जो लेटर होता है ऑफिशियल लेटर को हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर। और होता है एक नॉन फॉर्मल लेटर यानी कि इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, माय डियर बाबूजी, माय जी फ्रेंड्स, माने बहुत सारा जो चर्चा होता है आपस में दोस्तों के साथ, भाई बहनों के पास, माता पिता के पास, दोस्त के पास जो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, तो वो होता है हम लोगों का इनफॉर्मल लेटर। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर को, इनफॉर्मल लेटर भी सीखेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज फॉर्मल लेटर से। लेटर का जो क्या बोलते हैं फॉर्मेट विल बी द सेम इन बोथ लेटर्स, आइदर इट में बी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। चलिए देखिए फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा आजकल लेटर लिखने का जो पैटर्न है ना, मॉडर्नाइज हो गया है, दुनिया डिजिटल हो गया है, तो लेटर राइटिंग का प्रोसेस भी तो डिजिटल होना चाहिए, तो हो ही गया है। थोड़ा सा अंतर है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग का जो फॉर्मेट होता है कुछ राइट्स में भी काम होता था, लेकिन अब क्या हो गया, ऐसा फॉर्मेट आ गया कि सब लेफ्ट में काम होता है, माने पेपर का लेफ्ट में। देखिए क्या होता है, पहले हम लोग सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। मान लेते हैं कि चिट्ठी को कौन लिख रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि मैं गजेंद्र सिंह, मैं अगर किसी के यहाँ चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे एडिटर हो, और चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ असम हो, तो पहले हम लिखेंगे अपना एड्रेस। यहाँ पर लिखेंगे वो जो नाम हम लिखने का, यदि नाम दिया रहेगा अगर एग्जाम में तो नाम लिखिएगा, अगर नाम नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि गुवाहाटी का अगर एड्रेस देना है, बामनी मैदान गुवाहाटी बरदोले पथ। अब विशेष तौर से यहाँ पर सेंडर का जो एड्रेस लिखने के बाद ये देखिए दो डॉट डॉट दिया गया, एक दो लाइन थोड़ा सा जगह छोड़ना होता है ताकि उसमें स्टैंडर्डिटी है, उसमें ग्लेजिंग है। सेंडर्स एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक वहाँ पर 2 लाइन लिखने के बाद, और देखिए भेजने वाले का जो पता है मुश्किल से 3 लाइन होना चाहिए, बेसी नहीं होना चाहिए, मुश्किल से 3 लाइन, वर्ड कम होना चाहिए, देखने में थोड़ा ग्लेजिंग हो, ग्लैमर आए उसमें। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का डेट के बाद में सेमीकोलन देने के बाद वहां पर डेट देंगे। डेट देने के बाद में भी दो लाइन लिखने के लिए जगह को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद में अब आ जाएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस क्या होता है, मन को थोड़ा, रिसीवर का एड्रेस देंगे। पाने वाला किसको देना है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर एग्जाम में दिया हुआ राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ असम ट्रिब्यून एक्सप्लेनिंग about the problem of scarcity of water in your locality, चाहे बेड रोड कंडीशन, चाहे कुछ भी XYZ जो भी उसमें का सब्जेक्ट मैटर हो, तो रिसीवर का एड्रेस देंगे, यानी कि टू द एडिटर द आसाम ट्रिब्यून बामुनी मैदान गुवाहाटी। उसके बाद 2 लाइन का जगह छोड़ देंगे। उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, खाली फॉलो करते जाइए, लिखते जाइए। सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट में इन 3 to 6 वर्ड्स। सब्जेक्ट मैटर में भी विशेष हम लोग वर्ड नहीं लिखेंगे, 3 से 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही लाइन में सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सब्जेक्ट मैटर दिया रहेगा, उसी में से बात लेना होगा। कैसे होगा हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। एक तो हम लोग लेटर भी लिखेंगे। उसके बाद में आ गया हम लोग का सॉल्यूटेशन, यानी कि सब्जेक्ट लिख लेने के बाद में थोड़ा सा गैप रखेंगे, उसके बाद सॉल्यूटेशन। अब यहाँ पर हम लोग कितना पैराग्राफ करेंगे, कोई भी लेटर में कम से कम 3 पैराग्राफ करना पड़ेगा। सॉल्यूटेशन लिखेंगे, यानी कि लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, चाहे सर चाहे मैडम XYZ जो भी हो। उसके बाद हम लोग सॉल्यूटेशन लिखेंगे, ग्रीटेज, वही माय डियर नहीं, सॉरी, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम लोग का चलेगा रिस्पेक्टेड सर, चाहे रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद में आ जाता है हम लोग का बॉडी में हम लोग जो इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, घबराइएगा मत। उसके बाद है मेन कंटेंट क्या है, उस लेटर में हम लोग को क्या एक्सप्लेन करना है, कि और क्या लिखना है लेटर में, क्या किसे तो हो गया यहाँ पर, किससे, रिसीवर, और क्या लिखना है हम लोग का आ गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाएगा मेन कंटेंट, बॉडी उसका आ जाएगा,
टोटल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में कंक्लूजन, इंड कैसे हम लोग करेंगे लास्ट में जाके, जो कि हम लोग देयरफॉर लगाते हैं तो थोड़ा मजा आता है। और उसके बाद में आ जाएगा सब बाएं साइड में लिखना है। क्लोजिंग करेंगे हम लोग लेटर को, थैंकिंग यू योर फेथफुली, फेथफुली ही लिखेंगे, कोई लेटर में विशेष है तो ओबेडिएंट नहीं। यदि हेडमास्टर के यहाँ लिखना है अगर कोई, तो हम लोग ओबेडिएंट पुपिल्स लिख सकते हैं, लेकिन एडिटर ऑफिसर के यहाँ कहीं अगर लिखना है तो हम लोग यहाँ पर योर फेथफुली लगाएंगे। उसके बाद अपना नाम अगर क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा तो XYZ कुछ भी हम लोग नाम लिख सकते हैं। किसी न किसी हायर सेकेंडरी हो चाहे मैट्रिक का हो, कहीं ना कहीं दिया हुआ है, चाहे वो 2020 हो चाहे 2021, 20 में तो हुआ नहीं, कोरोना का माहौल था, 21, 22, 23, 24 जो भी हो, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में दिया हुआ है। जो भी हम आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द असम ट्रिब्यून। ये जो क्वेश्चन में है, असम ट्रिब्यून के जगह पर आप लोगों का द सेंटिनल भी दे सकता है, द हिल्स टाइम भी दे सकता है, द टेलीग्राफ दे सकता है, द पूर्वांचल प्रहरी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। गुवाहाटी, ड्रॉइंग अटेंशन टू बेड पीस ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। क्या अटेंशन देना है सरकार को या चाहे एडिटर को, कि आपके इलाके में, आपके स्थान पर जहां पर आप रहते हो, वहां का जो कंडीशन है रोड का, पीस ऑफ रोड इन योर बेड, यानी कि बेड पीस ऑफ रोड कंडीशन, यानी कि रोड का कंडीशन क्या है, बहुत ही टॉलरेबल है, बहुत ही दयनीय है, खराब है। उसके ऊपर में भित्ति करके हमको तैयारी करना है। क्या चीज, एक लेटर किसके यहाँ लिखना है, हमको एडिटर के पास लिखना है। तो देखिए जो फॉर्मेट के अनुसार हम लोगों ने लिखा है, पहले क्या चीज देना है हम लोगों का, सेंडर का एड्रेस, सेंडर यानी कि कौन चिट्ठी को लिख रहा है, भेज कौन रहा है। तो हमने दिखा, नाम तो नहीं दिया जाएगा, वेस्ट कार्बी आंगलंग डिफू, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है भाई, वेस्ट कार्बी आंगलंग डिफू, यानी कि सेंडर है, मान लेते हैं कि मैं ही लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा वेस्ट कार्बी आंगलंग डिफू, खैरोनी 782448। यहाँ पर सेंटर का एड्रेस विथ पिन नंबर दे दिया गया। यहाँ खत्म। यहाँ पर लाइन, थोड़ा सा हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है बोल करके यहाँ पर थोड़ा सा लाइन आप लोग छोड़िए, सॉरी यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ना, बस इतना ही छोड़ना है। उसके बाद क्या हम लोगों को लिखना है, डेट, डेट आ गया। अब उसके बाद में आ जाता है हम लोग का रिसीवर, रिसीव कौन करेगा, यानी कि हमको चिट्ठी किसको लिखना है, कौन लिख रहा है, यहाँ हो गया, और किससे लिखा जा रहा है, यहाँ पर होगा, यानी कि कौन और किसे। तो यहाँ पर टू द एडिटर। अब उसके बाद उस जिस एडिटर के पास में लिख रहे हैं वहां पर मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में कि कौन सा पेपर का वो एडिटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है द असम ट्रिब्यून, तो हम लोगों ने दिया द एडिटर टू द एडिटर द असम ट्रिब्यून, बामुनी मैदान गुवाहाटी, यानी कि द असम ट्रिब्यून का एक्चुअली अगर आप नहीं अगर जानते हो कि असम ट्रिब्यून का हेडक्वार्टर कहाँ है तो कुछ भी आप यहाँ पर लिखिए, यदि एड्रेस में अगर नहीं दिया है तो। बामुनी मैदान गुवाहाटी, हम जानते हैं कि असम ट्रिब्यून का जो हेडक्वार्टर हम लोग का असम का है बोल के गुवाहाटी में है। हाँ, वहाँ पर जो भी पिन नंबर हो, हालांकि पिन नंबर मुझको मालूम नहीं, वहाँ पर मैंने कोई भी एक पिन नंबर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद में आ गया हम लोगों का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसमें भी लिखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड, 10 वर्ड भी नहीं जाना चाहिए, जितना ही कम हो सब्जेक्ट में, ताकि वो देखने में फट करके वो ऑफिसर जो समझ हाँ इतना ही लिखा है, वो मैटर को ही समझ आता है। सब्जेक्ट में जो भी हम वर्ड को उल्लेख करेंगे, व्हाट एवर वी विल साइट इन द सब्जेक्ट मैटर, नो, हाँ 2-4 वर्ड को देखने के बाद ही चिट्ठी वाला जान जाएगा कि इसमें मैटर क्या होगा। एक भी नंबर आप लोगों का नहीं जाएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम लोग का बेड पीस ऑफ रोड, बस यहाँ अगर हम लोग चाहें तो बेड पीस ऑफ रोड भी हम लोग सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, बस खत्म। बेड पीस ऑफ रोड इन आवर लोकेलिटी, ईयर दिया है तो इन आवर लोकेलिटी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने लिखा बेड रोड कंडीशन इन खैरोनी एवेन्यू, यानी कि खैरनी के इलाका में बहुत रोड का जो कंडीशन है बहुत ही खराब है। लेकिन अभी रोड का कंडीशन खराब नहीं है वर्तमान की परिस्थिति में, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। अभी नहीं कि कोई कंप्लेन कर देगा कि खैरनी एरिया में जो है रोड का कंडीशन खराब है, नहीं, रोड का कंडीशन हम लोग का इधर का एरिया का बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट का कोई कंप्लेन नहीं, जस्ट आई एम टीचिंग यू। हाँ, उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का सोल्यूटेशन। सोल्यूटेशन हो गया रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, रिस्पेक्टेड सर। अब पहला पैराग्राफ देखिए, हमने बोला था ना कि बॉडी में कितना लिखना है हम लोगों का, मुश्किल से 3 पैराग्राफ, और 3 पैराग्राफ ज्यादा लिखेंगे तो आप लोग ज्यादा नंबर कट भी सकता है। 3 पैराग्राफ में टोटल चीज को आप लोग व्याख्या कीजिए, उसमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब आज हम लोग का पहला क्या चीज होगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने दे दिया। और एक बात को याद रखिएगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर के पास में कोई भी चिट्ठी लिखा जाए, कोई भी समस्या हो क्वेश्चन में, ये लाइन हम लोग चाहेंगे तो पूरा कॉमन दे सकते हैं। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या लिखा गया है, थ्रो योर एस्टीम्ड डेली, एस्टीम्ड एम है, मिटक गया है, through your esteem daily, I would like to draw the attention of authorities concerned to a burning problem faced by the people of our locality। ये जो है कुल मिलाकर सिर्फ इंट्रोडक्शन में आया, और इस इंट्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का अगर लेटर लिखने के लिए अगर दिया रहेगा तो घबराइएगा मत, सिर्फ इसको याद कर लीजिए। यहाँ से अगर लिख दिए तो मोटा मोटी हम लोग का आधा नंबर का काम खत्म हो गया है। हाँ, 50% का काम खत्म हो गया। 50% के लिए अभी 2 पैराग्राफ और उसका इंड रह गया। क्या रह गया, लिखना क्या इसमें, थ्रो योर एस्टीम डेली, आपके
तहत जो भी डेली न्यूज़पेपर निकलता है, जो छपता है, उसी छपाई के एक कॉलम थ्रो योर स्टीम डेली, इसी लिख सकते हैं थ्रो योर स्टीम कॉलम डेली, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को याद कर लीजिएगा, थ्रो योर स्टीम डेली। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, आपके ध्यान को मैं आकर्षित करना चाहता हूं कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी, अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? बेड रोड, रोड का डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हुआ। यानी कि कंसर्न अथॉरिटी कहां पर इंडिकेट कर रहा है? पब्लिक रोड डिपार्टमेंट को, यानी कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को। हाँ, तो अथॉरिटीज कंसर्न। अब मान लेते हैं कि ये बेड रोड कंडीशन की जगह पर अगर आ गया हम लोग का पुअर पावर सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिक का बात अगर आ गया, तो यहाँ पर भी कंसर्न अथॉरिटी कहाँ चला जाएगा हम लोग का? एपीएसएलसी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चला जाएगा। और मान लेते हैं कि पानी पीने का समस्या, स्कार्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई अगर आ गया, तो कंसर्न अथॉरिटी कहाँ चला जाएगा हम लोग का? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में चला जाएगा। पीएचई जो पानी वाला जो होता है इरिगेशन का, उसमें चला जाएगा। यानी कि ये जो लाइन है 3 थ्रू, मोटा मोटी टोटल आप लोगों के लेटर टू द एडिटर में कॉमन रहेगा। बर्निंग प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होता है तो जलन ठीक होता है ना, तभी जाकर के आदमी ने कंप्लेन देता है। बर्निंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय लोग इस समस्या को जो भुगत रहे हैं, लोकेलिटी टी। हाँ, अब चलते हैं दूसरा पैराग्राफ में। देखिए दूसरा पैराग्राफ में किस तरीके से चेंज करेंगे। चलिए देखिए, उस पैराग्राफ में सिर्फ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था। अब ब्लैक बोर्ड छोटा होने के चलते हमको ब्लैक बोर्ड को मैंने फिर से लिखना पड़ा है। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में हम लोग को क्या देना है? मेन फैक्ट, यानी कि मेन कंटेंट, किस लिए हम चिट्ठी को लिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द पोर्शन ऑफ रोड बिटवीन खैरनी टू लंका, सिर्फ टीचिंग, लेकिन रास्ता खराब नहीं है। खैरनी से लंका जाने वाला रास्ता है, उसका जो कंडीशन है इज क्वाइट डिप्लोरेबल, एकदम अकथनीय, बहुत बुरा कंडीशन है, दयनीय कंडीशन में है। हाँ, फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, कुछ गत वर्षों से नाइदर द गवर्नमेंट ऑफ असम नॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रोड। नहीं तो असम सरकार, नहीं तो यहाँ का स्थानीय सरकार ने किसी भी प्रकार का एक्शन लिया है ताकि इस समस्या का समाधान किया जाए, रोड को रिपेयर किया जाए। हमने छोटा में लिखा है, चाहेंगे तो बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा होगा हम बताएंगे। हाँ, देयर आर potholes on the road and vehicles have to move at a snail speed। रास्ते में जहां तहां पोखरी की तरह छोटा छोटा गड्ढा हो गया है। हाँ, पोर्ट होल्स का मतलब होता है छोटा छोटा गड्ढा हो गया है, गोल गोल। हाँ, जिसमें क्या होता है कि जो व्हीकल्स है, वाहन जो है, अपना गति को नहीं ले पाता, वो स्नेल की तरह गति करता है। हाँ, स्नेल का मतलब क्या होता है? वो जो घोंघा होता है ना, जो लहे लहे चलता है, इसी तरीके से बस, ट्रक, कोई भी गाड़ी हो धीरे धीरे सरकता है। हाँ, द ड्राइवर्स ऑफ द मोस्ट व्हीकल्स, कुछ ऐसे ड्राइवर है जो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और जो रास्ता कंडीशन होने के चलते क्या करते हैं, उसको हम लोग बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन हमने बढ़ाकर लिखा नहीं। क्या लिखे डायरेक्ट? द ड्राइवर्स ऑफ द मोस्ट व्हीकल्स, बहुत सारा व्हीकल्स यानी कि वाहनों का जो ड्राइवर होते हैं, वायोलेट्स द ट्रैफिक रूल, जो ट्रैफिक जो रूल होता है उसको मानते नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं कि हमको बाएं साइड में जाना है, बाएं साइड में गड्ढा है, दाहिने में लेकर जाना पड़ेगा, और उसके चलते क्या होता है? एंड कॉजेज इरेगुलर एक्सीडेंट्स, जिसके चलते प्राय रोज रोज घटना दुर्घटना होते रहता है। बेसिकली इन द इवनिंग, विशेष तौर से सुबह के टाइम में, स्कूल जाने के टाइम में, ऑफिस जाने के टाइम में, एंड एट द इवनिंग टाइम, और विशेष तौर से ऑफिस से आने के टाइम में, स्कूल से आने के टाइम में। स्टूडेंटों के ऊपर में लिख दिया गया और ऑफिसरों के लिए जो कि ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, सुबह और शाम को ज्यादा भीड़ लग जाता है। अगर हम लोग चाहेंगे तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, हम लोग का मेन जो प्रॉब्लम है रोड कंडीशन का है, इंप्रूव द रोड कंडीशन। और जो भी एडिटर के पास में चिट्ठी रहे, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को, सब्जेक्ट को बदलेंगे और बॉडी में थोड़ा सा बदलेंगे, और बाकी बात जो फॉर्मेट है, फॉलो दिस एकदम इजीली यू कैन गेट। यदि 6 नंबर का होगा तो 6 नंबर, 10 नंबर का होगा तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हालांकि 10 नंबर के लायक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें भी लिख सकते हैं क्या चीज? हाँ, द पोर्शन ऑफ द रोड बिटवीन खैरनी टू लंका इज क्वाइट डिप्लोरेबल एंड deplorable condition for the last several years. Neither the Assam government nor the local administrative nor the PWD department are paying a heed to solve this problem. हाँ, और अगर चाहोगे तो उसमें अगर बड़ा करना है तो उसमें एक छोटा सा घटना लिख सकते हो। हाँ, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, yesterday one girl was coming from Kherani and going to Lanka with scooty, and due to the bad road condition, a truck, while truck driver was avoiding the traffic rule and hit the girl, and the girl was felt on the road and was killed. बढ़ा सकते हैं, उसमें हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, अगर चाहेंगे तो छोटा में भी इसी को अगर लिख सकते हैं, तभी भी हम लोगों का 10 नंबर मिलेगा। फॉलो द फॉर्मेट रूल, आपको कोई नहीं रोक पाएगा नंबर से। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया, मेन बॉडी हम लोगों का हो गया। तीसरा में अगर हम लोग चाहेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा बदल सकते हैं। देयरफॉर आई आर्ग, इसीलिए मेरा तर्क है, चाहे मैं चाहता हूं कि द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, यानी कि बेड रोड कंडीशन, रोड का जो रिपेयर करने वाला जो अथॉरिटी है, यानी कि जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, टू टेक
टू लुक इनटू द मैटर, मामला को जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेट करें, एंड टेक ए नेसेसरी एक्शन, चाहे अर्जेंट एक्शन, टू रिपेयर द पीस ऑफ रोड, ताकि रोड को कंडीशन किया जा सकता है, किया जा सके। अब देखिए सब बारे में भी लिखा जा सकता है। योर फेथफुली, हम लोग पहले यहां लिखते थे योर फेथफुली, लेकिन अब क्या हो गया कि थोड़ा नया स्टाइल बदल गया, सब लेफ्टे में लिख दिया जाता है। योर फेथफुली यहां भी लिख सकते हैं, और यहां पर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अगर नाम दिया रहेगा यू आर अंकित, यू आर शर्मा, यू आर दास, यू आर कुछ भी दिया रहेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर नाम नहीं है तो कोई XYZ लिख दीजिएगा। मान लेते हैं XYZ में कोई भी नाम अगर आ जाता है तो मान लेते थे हमने लिख दिया योर फेथफुली अंकित दास। हो गया हम लोगों का लेटर। अब चलेंगे हम लोग इसी में, देखिए जॉब एप्लीकेशन भी देता है। वीडियो बड़ा ना हो जाए बोल के जॉब एप्लीकेशन और एक दो ठो एडिटर के यहाँ लेटर हम लोग दूसरे वीडियो में बनाएंगे, इसको बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए, इधर में भी मेट्रिकुलेशन और इन हायर सेकेंडरी, फॉर बोथ एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू।